नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अगर ब्रिटेन का नाम सुनते हैं तो उसी वक्त याद आती है भारत की गुलामी। अंग्रेजों ने अपने 200 सालों के राज में भारत के किसी शख्स को इतना नहीं उठने दिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से बड़ा बन जाए और उन पर राज करने लगे। हमेशा अंग्रेजों की कोशिश रही कि वो भारत को गुलाम बनाकर रखें, पर देश के हीरोज ने देश को आजादी दिलाई और अब हमारा देश भारतवर्ष अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह आजाद है और पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। साथ ही अब समय ने करवट बदली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत पर दशकों राज करने वाले ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री एक भारतीय हो सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की धरती पर प्रधान सेवक बनने की होड़ में सबसे पहले आने वाले ऋषि सुनक की। लेकिन इससे पहले हम आप सभी को खास जानकारी देना चाहेंगे कि इस वक्त ब्रिटेन में चल क्या रहा है। दरअसल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव में भारतवंशी ऋषि सुनक की दावेदारी मजबूत हो गई है। चुनाव का पहला राउंड हो चुका है। पहले राउंड में सुनक की धमाकेदार जीत हुई है। इस बड़ी जीत के बाद वो ब्रिटिश पीएम पद के प्रबल दावेदार हो गए हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक को 88 वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर काबिज रही वाणिज्य मंत्री पेनी मॉर्डन को 67 वोट मिले हैं। विदेश मंत्री लिज ट्रूस 50 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी बडेनोच को 40 वोट मिले हैं। बैक बेंचर टॉम तुंगे दत्त को 37 और अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन को 32 वोट मिले हैं। ये तो रहा प्रधानमंत्री के रेस में टॉप पर रहने वाले लोगों के वोटों की गिनती। ब्रिटेन में पहले दौर के मतदान के बाद दोनों भारतवंशी उम्मीदवार ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन अगले दौर के लिए जगह बनाने में कामयाब रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद चुनाव के पहले दौर के लिए 8 लोगों के नाम पर मुहर लगी थी। नामांकन लिस्ट फाइनल होने के बाद बुधवार को मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद 8 दावेदारों में 2 दावेदार रेस से बाहर हो गए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री पद के लिए 5 सितंबर को चुनाव किया जाएगा। ये तो इस वक्त जो कुछ भी ब्रिटेन में चल रहा है उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब हम बात करेंगे ऋषि सुनक की। ऋषि का जन्म हैम्पशायर में हुआ था। 39 साल के ऋषि की स्कूलिंग ब्रिटेन के प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ऋषि ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की और यहीं से डिग्री भी हासिल की। अगर बात करें ऋषि के करियर की, तो ऋषि ने अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स से की और फिर बाद में एक निवेश फर्म की स्थापना की। ऋषि पहली बार 2015 से रिचमंड यॉर्कशायर के सांसद बने और तब से लगातार वहां के सांसद हैं। पिछले साल ऋषि रिचमंड सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए। वित्त मंत्री होने से पहले वो 2018 में ब्रिटेन का आवास मंत्री घोषित किए गए थे। ऋषि को अक्टूबर 2014 में पार्टी के पूर्व नेता और विदेश सचिव विलियम हेग की जगह रिचमंड के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार चुना गया था। फिर 2015 में आम चुनाव हुए, जहां ऋषि को 19,550 वोट मिले थे और 36.2% के बहुमत से ऋषि ने अपनी जीत दर्ज कराई और फिर वो सांसद के रूप में चुने गए। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार ऋषि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मीडिया इंटरव्यू के लिए सरकार अक्सर उन्हें ही आगे रखती है और कई मौकों पर टीवी डिबेट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह ऋषि को भेजा जाता था। ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के हैं। ऋषि अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। भारत से उनका दूसरा नाता ये है कि वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। तो ये थी ऋषि सुनक के बारे में पूरी जानकारी। इस वक्त देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऋषि सुनक को पहली जीत दर्ज कराने पर ढेरों बधाइयां दी जा रही हैं। सभी ने उम्मीद लगा रखी है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भारतीय मूल का ही हो। 5 सितंबर को ये स्थिति भी साफ हो जाएगी। आज के इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। इसी तरह और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।